Dear students, now we will discuss next topic, that is some basic concept related to electrolytic conduction. Okay, the first is ओम्स लॉ. फर्स्ट क्या है बेटा आपका? ओम्स लॉ. According to Ohm's law, the potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing through it. है ना? The potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing through it. उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. Okay, according to definition. So we can write B upon I is equal to constant. क्या लिख सकते हैं बेटा? Constant. ओके, कांस्टेंट क्या लेते हैं? B अपॉन I इज इक्वल टू R. दिस इज ओम्स लॉ, है ना? ओम्स की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ ओम्स इज ओमेगा और ओम. वी कैन राइट हियर ओम. दिस इज द यूनिट ऑफ दिस. ठीक है. आफ्टर दैट we will discuss next, that is resistance. It is represented by capital R. It is the property of a substance. It is the property of a substance by which it obstructs the flow of electric current. Through it. क्या करता है? ऑब्स्ट्रैक्ट करता है. इलेक्ट्रिक करंट को जो फ्लो हो रहा है उसको रोकता है. द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. So we can write here R directly proportional to L and inversely proportional to A. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे रो L अपॉन A. रो क्या होता है बेटा? इट इज अ कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनलिटी. इट इज आल्सो नोन एज रेसिस्टिविटी. किससे रिप्रेजेंट करता है? रो के लिए. सो वी कैन राइट रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L. ओके, कैन कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी फ्रॉम दिस फॉर्मूला. if
L is equal to 1 सेंटीमीटर, A is equal to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो रो इज इक्वल टू आर, देन क्या होगा, रो इज इक्वल टू आर. सो द रेसिस्टेंस offered by a conductor of 1 centimeter length with area of cross section equal to 1 centimeter square okay. Unit of resistivity unit R is equal to rho is equal to R into A upon L. So unit R की यूनिट होती है बेटा ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर देश, तो यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू ओम सेंटीमीटर्स. ओके. और एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, एसआई यूनिट आपका हो जाएगा बेटा ओमेगा मीटर. ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी. नेक्स्ट इज कंडक्टेंस. It is denoted by capital G or capital C. It is the reciprocal of resistance. It is the reciprocal of resistance. रेसिस्टेंस का क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल होता है. सो वी कैन राइट हियर G इक्वल टू 1 अपॉन R. ओके. इसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट होती है इसका साइमन, SIEMEN. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल S. 1 साइमन इज इक्वल टू ओम इनवर्स. 1 साइमन इज इक्वल टू ओम इनवर्स. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्टिविटी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई K, स्मॉल k. इट इज अ वर्ड कॉपा. इसे हम क्या कहते हैं बेटा, कॉपा कहते हैं. क्लियर. तो K इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी कि रो का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है. सो वी कैन राइट हियर K 1 अपॉन रो. यहाँ पे रो की वैल्यू लगाएंगे. रो की वैल्यू अभी हमने ऊपर पढ़ी थी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन R इंटू A इंटू L. ओके. 1 upon R is called G, so we can write here G into L upon A. Okay, kappa is equal to G into L upon A. Okay, clear. Now the unit of kappa will be ohm inverse centimeter inverse. यूनिट क्या होगा इसका, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. और वी कैन राइट से, क्योंकि ओम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइमन, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स.